तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चाणक्य फिजिक्स क्लासेस। फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा आते हैं मुद्दे पे। तो आज का हमारा गोल है, आज का हमारा एम है कैपिलरी एक्शन और आपके भेजे में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये उतारना। तो आइए इस टॉपिक को सीधा शुरू करते हैं। तो देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। हेडिंग लगाई जाए, सुंदर सी प्यारी सी खूबसूरत सी हेडिंग लगाई जाए, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है जरा, इससे पहले के लेक्चर्स आप देख लेना। ये लेक्चर नंबर 6 है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारे, इसका मतलब 5 लेक्चर अब तक अपलोड हो चुके हैं। वो आप आई होप देख कर ही यह आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, सारे के सारे मौजूद है वहाँ टॉपिक्स। तो क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखो ज़रा, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ना, ऐसे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे थीटा से डिनोटेड कर देते हैं और ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपको आसान भाषा में समझा दे, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस। समझा देंगे, चिंता मत करो, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको बहुत ही अच्छा से समझा देंगे। टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस। देखो ना यहाँ क्या होता है, सपोज दैट मान लो कि मैंने कंटेनर ले लिया, एक ऐसा प्यारा सा कंटेनर ले लिया, ये हेडिंग है तुम्हारी नन्ही सी मुन्नी सी। एक मैंने एक कंटेनर ले लिया, चले ठीक है आप भी ले लो। ये एक मैंने ऐसा कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में क्या कर दिया, मैंने एक लिक्विड भर दिया। सपोज दैट मान लो कि वो लिक्विड है कुछ मिथाइल आयोडाइड का, एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने मिथाइल आयोडाइड या इम्प्योर वाटर। इसमें क्या किया, मिथाइल आयोडाइड, यही क्यों ले रहा हूँ ये भी समझा दूंगा। मिथाइल आयोडाइड या इम्प्योर वाटर ले लिया, इम्प्योर वाटर, एकदम प्योर वाटर नहीं लेना है, उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होता है, वह राइज या फॉल नहीं होता है। ये सपोज दैट मान लो मैंने ऐसे इसमें एक लिक्विड भर दिया और क्या कर दिया, इसमें ग्लास ट्यूब डाल दी। ये ऐसे जैसे ही मैंने ग्लास ट्यूब इसमें डाल दिया, ऐसे दिखाई दे रहा है, एक ग्लास ट्यूब डाल दी, तब मैंने एक बात नोटिस की, ये ऐसा लिक्विड जो है ये ऐसा राइज हो चुका है, ये ऐसा थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, ये ऐसा थोड़ा ऊपर जा चुका है। दिख रहा है आपको। जैसे मैंने इस, कौन सा लिक्विड है ये, मिथाइल आयोडाइड या इम्प्योर वाटर है, इस इम्प्योर वाटर में जैसे ही मैंने ग्लास की ट्यूब डाली, ये ऐसा राइज हो गया है, ऐसा ऊपर चढ़ गया है। और दूसरा एक मैंने कंटेनर ले लिया, एक ऐसा प्यारा सा कंटेनर दूसरा ले लिया और इसमें ना एक मर्क्यूरी भर दिया, इस कंटेनर में मर्क्यूरी भर दिया, मर्क्यूरी, एक ऐसे मर्क्यूरी भर दिया, ये है मर्क्यूरी। और इसमें ना क्या कर दिया मैंने, एक, तब हमने एक बात नोटिस की, तब यह ना एक ऐसा मिनिस्कस बन चुका है, यह ऐसा मिनिस्कस, ये लाइक दिस, कुछ इस तरह का। इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये जो मर्क्यूरी में जो मिनिस्कस बन चुका है, ये ऊपर से देखने पे आपको कौन सा, या कॉन्केव या कॉन्वेक्स, इन दोनों के बात में, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा सबको। या लिक्विड ने क्या कर दिया, एक मिनिस्कस बना दिया है, लिक्विड ने क्या किया है, या एक फॉर्म मिनिस्कस, एक मिनिस्कस बन चुका है। और वो जो मिनिस्कस है वो ऐसा कॉन्केव है, कॉन्केव, ऐसे ऊपर से देखो जरा, ऐसे कॉन्केव दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर से देखने पे एक कॉन्केव नजर आ रहा है। अब सॉरी, और यहाँ देखो ऊपर से देखने पे आपको जो यहाँ मिनिस्कस दिखाई दे रहा है, मर्क्यूरी ने जो मिनिस्कस बना हुआ है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस है। यहाँ तक ठीक है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन चुका है। इस मर्क्यूरी ने कौन सा मिनिस्कस बना दिया है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। और इस लिक्विड जो मिथाइल आयोडाइड है या इम्प्योर वाटर है, इसमें जो मिनिस्कस बना दिए हैं वो है कॉन्केव मिनिस्कस। अब यह एक बात है कि यहाँ आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट सीखना है। यह एंगल ऑफ कांटेक्ट तो मैं सिखा रहा हूँ, तो देखो जरा, यहाँ क्या मुझे टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस पे बनाना है। ये जो लिक्विड का सरफेस है, यह एक मुझे ऐसा टेंजेंट बना देना है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ ऐसा टेंजेंट, यह ऐसा टेंजेंट बना दिया, ठीक है। इस लिक्विड सरफेस पे मैंने एक ऐसा टेंजेंट बना दिया। तब मुझे ये बाहर वाला नहीं लेना है, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट।
कौन सा लेना है? आप बोलोगे कि यार या बाहर में भी एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा बन रहा है, मगर हमको वो नहीं लेना है, हमको कौन सा लेना है? जो लिक्विड सॉलिड का सरफेस वो लेना है जो कि उस लिक्विड में डूबा हुआ है। फिर से एक बार, हमको सॉलिड का सरफेस वो ये देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड का सरफेस और ये लिक्विड का सरफेस हमको वो लेना है। जो सॉलिड का सरफेस हमको कौन सा लेना है? जो मर्क्यूरी में सॉरी जो भी उस लिक्विड है वो लिक्विड में जो डूबा हुआ है उसके बीच और इस एंगल ऑफ जो टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यहाँ देखो जरा, मैं यहाँ भी एक ऐसा टेंजेंट बना देता हूँ। इस लिक्विड सरफेस पे एक टेंजेंट बना दिया मैंने, इस लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट बना दिया है। अब यहाँ का हमको एंगल लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लिक्विड में डूबा हुआ नहीं है। तो लिक्विड में डूबा हुआ सॉलिड सरफेस कौन सा है? ये वाला, अंदर वाला। तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये बनेगा थीटा। ये क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया? कॉन्वेक्स की कंसेप्ट में और कॉनकेव की कंसेप्ट में एंगल ऑफ कांटेक्ट हमको कौन सा लेना है। तो इसके ये जो मेजर किया ये था 29 डिग्री, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इम्प्योर वाटर में मेजर किया 290 डिग्री। और इसमें जो मर्क्यूरी में एक मेजर किया 130 डिग्री, 137 डिग्री। इतना एंगल ऑफ कांटेक्ट यह मर्क्यूरी में मेजर किया। और एंगल ऑफ कांटेक्ट इस मिथाइल आयोडाइड में या इम्प्योर वाटर में ये वाला मेजर कर दिया। तो यहाँ देखो जरा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? 90 डिग्री से कम है। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री से यह एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? कम है। 90 डिग्री से एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है। और यह एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है देखो ज़रा, और यह 90 डिग्री से कम है। तो इस बात से हम ये बोल सकते हैं, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो, तो लिक्विड जो होता है वो राइज करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं लिक्विड ने क्या किया? राइज कर दिया। और जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा है तो लिक्विड क्या करता है? फॉल करता है। लिक्विड फॉल करता है, ऐसे बोल सकते हैं हम। लिक्विड देखो यहाँ फॉल कर दिया। अब सवाल है कि भैया ये ऐसा क्यों होता है? ये भी एक सवाल है। अगर हम ये किसकी बात करें? इम्प्योर वाटर की बात करें। अगर प्योर वाटर ले लिया, अगर प्योर वाटर लिया तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है। सपोज दैट मान लो कि मैंने इसमें प्योर लिक्विड भर दिया और इसमें एक ग्लास की ट्यूब डाल दी, तब यह ना राइज होगा ना फॉल होगा, क्योंकि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 डिग्री है। तो इतना नोट कर लो जल्दी से। अब हम देखते हैं ये ऐसा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये ऐसा गिरना या फॉल होना ये क्यों होता है? या ऐसे राइज होना या फॉल होना ऐसा क्यों होता है? ये भी एक सवाल है। तो इस भी सवाल का आपका क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा फील दे देते हैं। तो जल्दी से इतना नोट कर लो। कर लिया नोट्स? ठीक है, मिटा दो इसको। अब ये सवाल है कि ये ऐसा होता क्यों है भैया? ये ऐसा होता क्यों है? ठीक है, नोट कर दिया। पॉज करके नोट करना है आपको, चिंता मत करो। बहुत ही बढ़िया सी कंसेप्ट आपको समझा देंगे। समझ में आ गया? एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा लेना है? सॉलिड का वो सरफेस लेना है जो कि लिक्विड में डूबा हुआ है, और लिक्विड का ये सरफेस लेना है। अब सवाल है कि ये होता क्यों है ऐसा? इसका भी आपको थोड़ा सा फील दे देते हैं। वाह, ऐसे होता क्यों है भैया? कुछ तो समझ में तो नहीं आ रहा है। तो हमने थोड़ी बोला था कि आपको साइंस ले ले, आपने तो कोरोना की वजह से जोश जोश में अच्छे खासे मार्क आ गए और आपने साइंस ले लिया। अब साइंस आपकी ले रहा है। ठीक है, जो भी हो ठीक है। क्वेश्चन है, सवाल है कि हमारे पास ये ऐसा हो क्यों रहा है? भाई क्यों हो रहा है ऐसा है? तो सपोज दैट मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास का सरफेस है, एक ग्लास का सरफेस है, और मैंने क्या किया? एक वाटर की बूंद ली और एक मर्क्यूरी की बूंद ली, और वाटर की बूंद जैसे ही मैंने इस ग्लास के सरफेस पे डाल दिया तब वो ऐसे बैठ गई। ठीक है, ये ऐसा हो गया। सॉरी। और जैसे ही मैंने मर्क्यूरी का ड्रॉप्स इस ग्लास के सरफेस में डाला तब उन्होंने क्या किया? ऐसा एकदम स्पेरिकल सरफेस ले लिया। ये किसी वाटर ड्रॉप से, और उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है, वाटर ड्रॉप्स। और ये क्या है? मर्क्यूरी ड्रॉप्स। समझ में आ गया? अब सवाल है कि ये ऐसे बैठ क्यों गई? अब इससे ये सीखने के लिए आपको दो फोर्सेस आनी जरूरी है। कौन कौन सी? पहली है कोएजिव फोर्स,
और दूसरी तो आप समझ ही गए होंगे एडेजिव फोर्स। एडेजिव फोर्स, ये दोनों फोर्स आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होती है बच्चों? तो कोहेसिव फोर्स ये होती है सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से कोहेसिव फोर्स क्या होती है, एडेजिव फोर्स क्या होती है वो बता दिया, वो वीडियो जरूर देख लेना। सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये एडेजिव फोर्स जो होती है वो होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया कोहेसिव फोर्स। और अब यह कोहेसिव फोर्स और एडेजिव फोर्स में कोहेसिव फोर्स का मतलब समझ रहे हो, एक ग्लास है, ग्लास में पानी डाला हुआ है, उस ग्लास में जो पानी डाला है उस पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं एडेजिव फोर्स। समझ में आ गया? वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स होता है, वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं एडेजिव फोर्स। अब देखो यहाँ जरा, ये जो ग्लास का सरफेस है, यह जो फोर्स है फोर्स ऑफ वाटर क्या है, यह कम है किससे? फोर्स ऑफ ग्लास और वाटर के बीच में। यह जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ये अपने आप में कम चिपकना चाहता है और इस ग्लास को ज़्यादा चिपकना चाहता है। देखो ज़रा, इस ग्लास को ज़्यादा चिपक रहा है और अपने आप में कम चिपक रहा है। अगर ये अपने आप में वाटर का मॉलिक्यूल्स खुद में अपने आप में ज़्यादा चिपकना चाहता हो तो ऐसा शेप ले लेता हो। और यहाँ देखो ज़रा, यहाँ मर्क्यूरी, फोर्स ऑफ मर्क्यूरी में ज़्यादा है, किसके अकॉर्डिंग? फोर्स ऑफ मर्क्यूरी ग्लास के, इन दोनों के कंपैरिजन में। ये फोर्स मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल्स अपने आप में ज़्यादा चिपकता है और अपने आप में ज़्यादा चिपकना चाहता है और इस ग्लास को कम चिपकना चाहता है। देखो ज़रा, इसीलिए इसने ऐसा स्फेरिकल शेप ले लिया है। ये वाटर में फोर्स है, इसका मतलब ये कौन सी फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। यह कोहेसिव फोर्स जो है वो कम है किसके? एडेजिव फोर्स से। या एडेजिव फोर्स ज़्यादा है और कोहेसिव फोर्स कम है। और यहाँ भी कोहेसिव फोर्स कैसी है? ज़्यादा है एडेजिव फोर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो जरा, वाटर का ड्रॉप्स है, ये अपने आप में बहुत ही कम चिपकना चाहता है, ये अपने आप से ज़्यादा ग्लास को चिपकना चाहता है, इसलिए ऐसा बैठ गया है। और ये जो मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल है इसने ऐसा एकदम स्फेरिकल शेप ले लिया। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ज़्यादा चिपकना चाहता है और ग्लास को कम चिपकना चाहता है, इसीलिए इसने एकदम स्फेरिकल शेप ले लिया। इसको हम सरफेस टेंशन के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ये तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन वाटर का क्या होता है? वो होता है 0.0 में होता है और वो होता है 75 न्यूटन मीटर। ये सरफेस टेंशन इतना कम है, 0.0 में है। और इस मर्क्यूरी के सरफेस टेंशन की बात की जाए तो वो होता है 0.47 न्यूटन मीटर। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ कितना है? 0.0 है और यहाँ 0.4 है, यानी कि इसका जो सरफेस टेंशन है ये बहुत ज़्यादा है। इसका सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? ये एक लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने आप का जो वॉल्यूम है, अपना आप का जो एरिया है वो कम से कम रखना चाहता है। यहाँ देखो, इसने एरिया इसका कम से कम रखा और इसका ज़्यादा है। समझ में आ गया? सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन एक लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने आप में ऐसे सिकुड़ना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। समझ में आ गया? इतना नोट कर लो जल्दी से। अब देख लेते हैं हम वो ऐसा हुआ क्यों। ये समझ गए, इसका मतलब वो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। यह जो फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम है किसके? फोर्स ऑफ ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसका मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल्स अपने आप से ज़्यादा इस ग्लास को चिपकना चाहता है और ये मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल्स अपने आप में ज़्यादा चिपकना चाहता है, बल्कि इस ग्लास को कम चिपकना चाहता है। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से। अब देख लेते हैं वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है भैया। कर लिया इतना नोट्स? ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। ये कंसेप्ट आपको समझनी जरूरी है क्योंकि वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे आता है ये समझने के लिए। अब देखो, पहले केस ले लेते हैं हम। पहले केस में क्या हुआ था? हमने एक ऐसा कंटेनर ले लिया था और इस कंटेनर में एक लिक्विड भर दिया है। कौन सा है? मिथाइल आयोडाइड या इम्प्योर वाटर। और इसमें क्या कर दिया हमने?
एक ग्लास की ऐसी ट्यूब डाल दी, एक ग्लास की ऐसी ट्यूब डाल दी, तब हमने देखा कि ये ऐसा हुआ था, सॉरी ये वाटर के केस में ऐसे ऊपर उठ गया था, ऐसे लिक्विड राइज हो गया था। ये ऐसा क्यों हो गया था, देखो ज़रा, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर का जो ड्रॉप्स है, पॉइंट ऑफ वाटर है, उस पॉइंट ऑफ वाटर पे देखो ज़रा कौन कौन सी फोर्स लग रही है, कौन कौन सी फोर्स लग रही है। ये कोहेसिव फोर्स, इसके वाटर के बीच में जो फोर्स लग रही है कोहेसिव फोर्स, ये ऐसे अंदर की ओर खींच रही है उसको, और ये इस मॉलिक्यूल्स को पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ऐसे एक ग्लास भी एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्लास, वाटर और ग्लास में। अब सवाल है कि ये वाटर फोर्स यहाँ कौन सी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की फोर्स ज़्यादा है या फोर्स ऑफ वाटर ग्लास के मॉलिक्यूल्स की फोर्स ज़्यादा है। क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको एक ड्रॉप्स के और मर्क्यूरी के कंपैरिजन में एक ग्लास के कांटेक्ट में 2 बूंद डाल के दिखाई थी, तब आपको समझ में आया होगा कि यह जो फोर्स ऑफ वाटर ग्लास है वो ज़्यादा है। समझ में आ गया, वाटर जो ड्रॉप्स का वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा है, तब इसका नॉर्मल कहाँ आएगा, नेट फोर्स कहाँ आएगी, ऑफकोर्स जो फोर्स ज़्यादा है उसी के पास में आएगी, यानी कि कुछ इस तरह आएगी। ये एफ फोर्स नेट फोर्स आ गई इस तरफ। अब ये जो नेट फोर्स होती है, ये नेट फोर्स जो है ना, ये जो इस सरफेस एरिया को है, ये जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है, इसका लिक्विड का जो सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस को ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। क्या होता है, ये जो लिक्विड के सरफेस को ये जो नेट फोर्स होती है वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। यह देखो जरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसीलिए ये ऐसा थोड़ा राइज हो गया। अब आती है दूसरी वाली कंसेप्ट में, हमने क्या किया, एक ऐसा फिर से एक बार कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में क्या कर दिया, मर्क्यूरी भर दिया, और इस मर्क्यूरी में एक ऐसा ग्लास की ट्यूब डाल दी, और तब हमने देखा कि सपोज दैट हम आपको समझा देते, बहुत ही प्यारी सी कंसेप्ट है, इसमें एक मर्क्यूरी भर दिया है, इसमें क्या कर दिया है, मर्क्यूरी भर दिया है, और इस मर्क्यूरी में यह जो मॉलिक्यूल्स था, यह एक पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इस पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, देखो जरा, यहाँ के अंदर की डायरेक्शन में फोर्स ऑफ मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स, और इस बाहर की डायरेक्शन में लग रही है फोर्स ऑफ मर्क्यूरी और ग्लास का मॉलिक्यूल्स। ये ग्लास इसको बाहर की डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। अब आपको सवाल है, फोर्स ऑफ मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स और फोर्स ऑफ मर्क्यूरी ग्लास मॉलिक्यूल्स, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा फोर्स किसकी थी, मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी अपने आप में ज़्यादा चिपकना चाहता है, क्यों, अकॉर्डिंग टू ग्लास को कम चिपकना चाहता है, और अपने आप में ज़्यादा चिपकना चाहता है, और ग्लास को कम चिपकना चाहता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। सरफेस टेंशन का मतलब, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है कि जो लिक्विड सरफेस होता है वो ऐसे अपने आप में सिकुड़ना चाहता है। तो यह फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, फोर्स ऑफ मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा है, तो नेट फोर्स कहाँ आएगी, तो कुछ इस तरफ आएगी, नेट फोर्स कुछ इस तरफ आएगी। तो नेट फोर्स इस तरफ आ रही है, तब यहाँ का जो लिक्विड सरफेस है, इस लिक्विड सरफेस को क्या करना चाहता है, ये परपेंडिकुलर होनी चाहती है नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स इसको परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर आने के लिए इस सरफेस को थोड़ा ऐसा सिकुड़ना पड़ेगा, यहाँ देखो, और यहाँ बनेगा ऐसा 90 डिग्री का एंगल, और इस तरह यहाँ बन गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया, यहाँ देखो बाहर बना देता हूँ मैं इसको, ऐसा ये ऐसा बनना चाहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो ये हो गई, यह जो फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये कम था किससे, फोर्स ऑफ वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स में, और यह फोर्स ऑफ मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है किसके अकॉर्डिंग, फोर्स ऑफ मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आई ही होगी, नहीं भी आई होगी तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। तो आज के इस टॉपिक्स को देते ही आप फुल स्टॉप, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।